मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। सरकार में ना रहते हुए योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया का कहना है कि सरकार में ना रहते हुए भी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अधिकार नहीं है। इससे साइबर ठगी के अपराध बढ़ेंगे। ये काम सरकार का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। यशपाल सिसोदिया के मुताबिक कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉर्म भरवाकर लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं और फिर उसका मिसयूज करेंगे और महिलाओं के बैंक खातों पर डाका डालेंगे। डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल होगा तो क्या कमलनाथ जिम्मेदारी लेंगे? इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने सरकार और कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। संवैधानिक अधिकार नहीं है कमलनाथ जी को, उनके पूरे दल को, कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यालयों पर, मंडलम के कार्यालयों पर जिस प्रकार से नॉमिनेशन, जो नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, जो नारी सम्मान के जो फॉर्मेट में, उसमें देखिए आधार लिंक, फिर आपका समग्र आईडी और मोबाइल नंबर, ये तीनों आप ले रहे हैं। और इसको आपने तो वो कर दिया कि तिजोरी की चाबी या अकाउंट की जानकारियां आप कलेक्ट कर रहे हैं, और इससे साइबर ठगी के अपराध बढ़ेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे और शासन के दिशा निर्देश पे ही काम होते हैं। ये तो प्राइवेट एजेंसी जिस प्रकार से काम करके मतदाताओं को, नागरिकों को और विशेष करके भोली भाली महिलाओं को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहिए राज्य सरकार को, न्यायालयों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। साइबर अपराध भी इससे बढ़ेंगे, साइबर ठगी होंगी, उनको भी इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए। बड़ा एक घटनाक्रम हो जाएगा अगर इस प्रकार से आप सारी चीजें आप मांग लेंगे तो क्या रहेगा फिर हाथ में, और इनकी गारंटी क्या है? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, नारी सम्मान योजना, कांग्रेस इसके अंतर्गत फॉर्म भरवाने की शुरुआत कर रही है। अब इसको लेकर के सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि ये जानकारी जुटाने का प्रयास है जिसको मिसयूज किया जाएगा। ये गंभीर सवाल है कीर्ति, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विपक्ष में बैठी पार्टी किसी योजना के लिए फॉर्म भरवा रही है और इसी बात से ऐतराज है, मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात हो रही है कि आखिर ये डेटा क्यों जुटाया जा रहा है। संवैधानिक रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि किसी तरीके से इस तरीके का फॉर्म भरवाएं जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर, इसके साथ ही मोबाइल नंबर जैसे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ली जा रही हों। और सरकार से ये मांग की गई है, बीजेपी के ही विधायक ने मांग की है कि इस पर संज्ञान लें, सरकार के साथ ही कोर्ट पर भी। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि नारी सम्मान योजना एमपी में लॉन्च हुई और कल कमलनाथ ने पहला फॉर्म भरा। इसके बाद अब प्रदेश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के लिए ये फॉर्म भरेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार में पार्टी नहीं है लेकिन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी को ऐतराज है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर किसी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है तो क्या कमलनाथ इसकी जिम्मेदारी लेंगे, ये सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ आकाश लौटेंगे आपके पास, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया जी आपका। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका मिसयूज होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? जेपी धनोपिया जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आकाश, हमारे संवाददाता लगातार इस मुद्दे को लेकर के जानकारी पहुंचा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आरोप जो लगाए गए हैं वो गंभीर आरोप हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठी पार्टी आम जनता की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है, फॉर्म भरवा करके लोगों की जानकारी जुटाने का आरोप लगाया गया है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये काम सरकार का है। और हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है हितेश वाजपेयी जी आपका। सर, कांग्रेस तो आपकी महिला सम्मान जो निधि है उसको लेकर के अब अपनी तरफ से एक और योजना लेकर के आई है, नारी सम्मान योजना, उसके लिए फॉर्म भरवा रही है। आपकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मेरा है ही नहीं तो मैं उसको कैसे करार कर सकता हूँ कि मैं किसी को भेज दूंगा?
इसी प्रकार सरकार की योजना, जब आप सरकार में हो ही नहीं तो आप सरकार की योजना कैसे बेच सकते हो फॉर्म भर के किसी को लाइन लगवा के? ये फोर्जरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपके विजुअल में ही आप देख रही है, बेसिकली नारी सम्मान के माध्यम से कमलनाथ जी का पूरा परिवार सौंपा हुआ है। कमलनाथ, अलकानाथ, नकुलनाथ, बकुलनाथ, अब उन्होंने प्रियानाथ को लॉन्च कर दिया। वो बैठी दिख रही ना आपको? तो बेसिकली प्रियानाथ की लॉन्चिंग के लिए ये सब पूरा ड्रामा रचा गया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 6 महीने से पहले विधानसभा को लेके, क्योंकि कमलनाथ जी का आखिरी चुनाव है, नकुलनाथ सांसद हैं, तो या तो नकुलनाथ विधानसभा में आएंगे या प्रियानाथ सांसद बनेंगे, कुछ ना कुछ है उनका गणित। इसीलिए इसी दिन उन्होंने मंच से लॉन्च किया है प्रियानाथ को। तो इनको कोई नारियों से लेना देना नहीं है। कांग्रेस की नारी पर प्रियानाथ सबसे भारी। और फिर मैं कह रहा हूँ, जब भाई आप सरकार में नहीं हो तो सरकार की योजना के फॉर्म आप कैसे भरा दोगे? आप खुद ही बताइए। कल को मैं बस स्टैंड भेज दूं धनोपिया जी को कि बस स्टैंड आपका हो जाएगा साहब, ये फॉर्म भरो, आप तो एग्रीमेंट करो। वो तो खुद प्रख्यात वकील है, तो एग्रीमेंट में ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप है ही नहीं उनकी। तो जब ओनरशिप नहीं है तो हाउ कैन यू सेल द प्रॉपर्टी? जी। और हाउ कैन यू प्रॉमिस टू सेल द प्रॉपर्टी व्हेन प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू यू? ठीक है, जेपी धनोपिया जी से जवाब ले लेती हूँ। जेपी धनोपिया जी, देखिए हितेश वाजपेयी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप तो प्रियानाथ की लॉन्चिंग कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं और आपके पास अधिकार नहीं है लोगों की जानकारी जुटाने का। अगर आप जानकारी जुटाते हैं और उसका मिसयूज होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वास्तविकता यह है, भाजपा के मतलब सब पूछना चाहता हूँ, सरकार की बपती होगी क्या भाजपा की? तो ये जिंदगी भर ठेका इन्होंने दे दिया कि बैठे रहेंगे। अरे चला चली की बेटा है, घबराए हुए हैं, परेशान है, इसलिए सारे लोग इतना उल जलूल बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता है कि 20 साल तक होश नहीं आया इनको कि बहनों को कुछ देना है। 20 साल के बाद इनको ध्यान आ रहा है कि हाँ बहनों को 1000 रुपए देना है। गैस सिलेंडर आज 1500-1200 रुपए का बिक रहा है, उसका ध्यान नहीं है, किसान लोगों को रिलीफ देना है। अरे ये बातें कर रहे हैं, डर रहे हैं, इसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये हमने इस बात के लिए कहीं नहीं लिखा, हमने लिखा है कि सरकार बनने पर हम ऐसा करेंगे। तो हमारी पार्टी का एजेंडा है, हमारी पार्टी का वचन पत्र है। हम अपनी सरकार बनने पर आप योजना का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार बनने से पहले आप लोगों की डिटेल्स ले रहे हैं, आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, उस डिटेल का अगर मिसयूज होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल है। कमिटमेंट, हम आपसे कमिट कर रहे हैं, हम आपको फायदा देंगे, सुविधा देंगे, लेकिन उसकी कहाँ देंगे उसका तो मालूम पड़ना चाहिए। उस जिस व्यक्ति से कमिटमेंट हो रहा है उसको मालूम तो हो कि हाँ मेरे साथ में मेरे पास कागज ऐसा लिखा हुआ है कि कमलनाथ जी ने वचन दिया है। और कमलनाथ जी वो व्यक्ति है जो वचन देते हैं वो निभाते हैं। आज तक उन्होंने आज बात को देखिएगा, आपने देखा होगा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था जब विधानसभा में रिकॉर्ड पर आया था। कमलनाथ जी घोषणाएं नहीं करते शिवराज सिंह चौहान की तरह कि 22,000 घोषणाएं करके भूल गए क्या होने वाला है, क्या स्थिति बनी है। एक घोषणा यहाँ करते सब वही घोषणा दोबारा दूसरे कर देते हैं। इन सबको लोगों को समझ में आ रहा है सब चलाचली की बेला है। कमलनाथ जी की योजना नारी सम्मान के नाम पर, लोगों को राहत देने के नाम पर, महंगाई के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, ओबीसी को सर राहत देने के नाम पर अगर आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं तो इसका फायदा तो आप तभी पहुंचा पाएंगे जब आप सरकार में आएंगे। लेकिन सरकार में आने से पहले अगर आप किसी तरह से वादे और दावे कर रहे हैं, उससे पहले जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप कहते संभाल करके रखेंगे? क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उसका मिसयूज नहीं होगा? ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, जो हमारे साथ में हमारे वचन पत्र को संभाल कर रखेंगे उनको हम फायदा देंगे। हम तो ये बात आपको साफ कह रहे हैं, सरकार बनने पर सारी महिलाओं को ना कोई क्राइटेरिया होगा, जो महिला की परिभाषा में आती है, जो पात्र एंटाइटलमेंट जिनका होगा लीगली उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर तो 500 रुपए में सभी को दिया जाएगा। जैसे आपको ध्यान होगा 100 रुपए में सभी बिजली कमलनाथ जी ने छोटे आदमी से बड़े आदमी सबको दिया था। भारतीय पार्टी घबरा गई इन सब बातों से, तो उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है। इस तरह की बातें करोगे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई बोलिए, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है सरकार, सरकार बदलना तय है और हालात बल के सामने है। ठीक है। जेपी धनोपिया जी कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी और वो महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे, जो योजना वो लेकर के आ रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया है। आकाश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया है। तो देखिए, सियासत लगातार नारियों को साधने के लिए आधी